हेलो किड्स, वेलकम लर्न मराठी एंड मैथ्स। पहले है ये हमारा चैनल लर्न मराठी लैंग्वेज करके जाना जाता था, पर हमने नोटिस किया कि मराठी और मैथ्स का अलग अलग चैनल शुरू करने के बदले हम एक ही में मिक्स मिक्स कर देते हैं। तो इसीलिए अभी हमारे चैनल का नाम है लर्न मराठी एंड मैथ्स। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर मराठी ट्यूटोरियल। आज हम ग्रेड 8 का पोएम प्रभात पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये है कवि का इंट्रोडक्शन। ये कवि का इंट्रोडक्शन मराठी है, नीचे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और ये ग्रे कलर के बैकग्राउंड में हिंदी में भी है। आपको जो उचित लगे इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन आप पढ़ लीजिएगा। ये है हमारी पोएम। सो बाय लाइन पढ़ने से पहले हम पहले इसको फुल रीड कर लेते हैं। हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग सुंदर. आपुलकीचा सुवास पसरे मना मनातून इथे निरंतर. गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. पायाभरणी अस्तित्वाची प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची, तनसुदृढ मन विशाल होई इथे रुजवणूक त्या तत्वांची. विचारधारा तीच वाहते नसानसात रगारगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. नवीन स्वप्ने नवीन आशा, ही प्रगतीची नवपरिभाषा. परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनवू आपुल्या देशा. मिटवून सारे भेद सलारे मानवतेच्या युगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. खूपच सुंदर कविता आहे ही आणि आपण ही लाईन बाय लाईन आपण समजून घेऊया. तो चला सुरू करूया. हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. अब पहले जो दो लाइंस है उसका मैंने मीनिंग दिया है. ज्ञान मीन्स नॉलेज, तेज मीन्स रेडियंट लाइट, रेडियंस. नव्या मीन्स न्यू, युग मीन्स एरा, नभ मीन्स स्काय. Okay, so this radiant light of knowledge has spread across the sky of new era. कला गुणांच्या क्षितिज, क्षितिज मीन्स हॉरिजॉन, इट्स इमेजिनरी. तो क्षितिज कैसा है? इनफाइनाइट है, हम जितना उसके पास जाना चाहते हैं वो हाथ में कभी नहीं. वैसे ही कला गुण है, जो आर्ट और टैलेंट है, उसको कुछ लिमिट नहीं है. वो जितना आप, स्काई इज द लिमिट बोला जाता है ना, कि स्काई को लिमिट ही नहीं है. तो आप जितना क्रिएटिव सोचोगे, जितना कला आप दिखाओगे, उसको कुछ लिमिट ही नहीं है. और ऑन द हॉरिजॉन ऑफ दिस आर्ट एंड टैलेंट, इट इज द डॉन ऑफ क्रिएटिविटी. ये प्रभात मीन्स पूरा अर्ली मॉर्निंग जो होता है, मॉर्निंग भी नहीं, अर्ली मॉर्निंग जो होता है उसे डॉन कहते हैं. तो प्रभात उसे कहते हैं. तो ये कला गुणों की क्षितिज पर यह प्रतिभा की प्रभात है. ओके, प्रतिभा मीन्स क्रिएटिविटी, टैलेंट. ओके, ये स्टैंजा क्या दिखाता है? स्टैंजा सेट्स द टोन ऑफ न्यू डॉन वेयर नॉलेज एंड आर्टिस्टिक ब्रिलियंस इल्यूमिनेट्स द फ्यूचर. तो ये नॉलेज और हमारा आर्ट, ओके, ये जब हम एक दूसरे के साथ काम करवाएंगे तो हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा. भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग सुंदर. पटांगण मीन्स प्लेग्राउंड, भव्य मीन्स ग्रैंड. ओके, ग्रैंड प्लेग्राउंड है, बहुत ही लवली गार्डन है. मनोहर, लवली. फुला पाखरांचे जग सुंदर, इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड बर्ड्स. आपुलकी, आपुलकी मीन्स अफेक्शन. आपुलकीचा सुवास पसरे मना मनातून इथे निरंतर. Fragrance of affection, suas means fragrance. Fragrance of affection spreads continuously from heart to heart here. मनामनातून heart to heart. गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. स्पर्धेचं युग मीन्स कॉम्पिटिटिव एज है ये. और इस कॉम्पिटिटिव एज में हमें हमारे जो टीचर्स ने अमूल्य शिकवण, प्राइजलेस टीचिंग्स दी है, उसके वजह से
ये जो देर इज अ डॉन ऑफ क्रिएटिविटी ऑन द हॉरिजन ऑफ टैलेंट। अब ये जो पूरा स्टैंजा है, इसमें हार्मनी विथ नेचर एंड नर्चरिंग एनवायरमेंट, emotional warmth and teachers' guidance highlights how a beautiful and caring atmosphere and wise mentorship from teachers help creativity flourish even in a competitive times. ओके, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि हम खेलेंगे, हम नेचर को अप्रिशिएट करेंगे, हम खुद नेचर का पार्ट है एज अ ह्यूमन बीइंग, और हम रिस्पेक्ट करेंगे दूसरे नेचर पार्ट को, लाइक फ्लावर्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है। और ये जो अफेक्शन है, अफेक्शन नॉट ओनली टुवर्ड्स आवर फैमिली मेंबर्स, टुवर्ड्स आवर फ्रेंड्स, बट टुवर्ड्स द एंटायर नेचर, यहाँ पे हार्ट टू हार्ट है। ठीक है। और ये सारी जो शिकवन है, ये सारी टीचिंग्स है, ये हमें किसने दी है? ये हमारे टीचर्स ने हमें दी है। इसीलिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी, जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के आगे जाने की कोशिश में है, वी आर स्टिल विद द अफेक्शंस इन अवर हार्ट। ये इसका हिंदी मीनिंग है, आप जरूर पढ़िएगा। और ये आता है इसके मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स: भव्य पटांगण, ग्रैंड प्लेग्राउंड, बाग मनोहर, लवली गार्डन, फुला पाखरांचे, फ्लावर्स, फूल फ्लावर्स, पाखरू, बर्ड्स, आपुलकी, अफेक्शन, सुवास मीन्स फ्रेगनेंस, निरंतर मीन्स कंटिन्यूअसली, गुरुजन मीन्स टीचर्स, अमूल्य इज प्राइजलेस, शिकवन इज टीचिंग्स, स्पर्धा, स्पर्धेच्या युगात, युग मीन्स इन द एज ऑफ और इन द एरा ऑफ, स्पर्धा इज कॉम्पिटिशन। अगेन प्रतिभा और प्रभात मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पायाभरणी अस्तित्वाची प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची, तन सुदृढ मन विशाल होई, इथे रुजवणूक या तत्वाची। अस्तित्व मीन्स एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे ये जो अर्थ है, ये धरा है, पृथ्वी है, यहाँ पे हम तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी अफेक्शन लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे हमारे एग्जिस्टेंस का फाउंडेशन बन रहा है। हम कौन है, हम आगे जाके कैसे सिटीजन्स बनेंगे, हम केयरलेस बनेंगे, रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे हमारा अस्तित्व, फाउंडेशन ऑफ अवर पर्सनैलिटी। प्रयोगशाला व्यक्तित्वाची, हमारी पर्सनैलिटी यहाँ पे शेप ले रही है। The tana sudruda. Tana means sharir, body. Okay? Your body becomes strong and the mind grows vast as values are deeply nurtured. तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है, हमारा फाउंडेशन ऑफ एग्जिस्टेंस बन रहा है, हमारी पर्सनालिटी शेप हो रही है, बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में एग्जाम चल रही है और समहाउ सारे बच्चे कॉपी कर रहे हैं एग्जाम में, but you are the only one who knows that copying is dishonesty, it's a cheating, and it should not be done. And you are the only one who are not doing it. Then you can say that you have passed the uh, exam or passed the test of शेपिंग योर पर्सनालिटी। आपको पता है क्या गलत है, क्या सही है। तो अगर कोई देख भी नहीं रहा है, फिर भी अगर आप गलत नहीं कर रहे हो, सो यू आर ट्रूली, योर पर्सनालिटी इज ट्रूली शेपिंग। ओके। सो यही वैल्यू बोल रही थी, हमारा बॉडी स्ट्रांग हो रही है, हमारी मन बड़ा हो रहा है, और ये सारे वैल्यूज एक डीपली नर्चर्ड हो रहे हैं हमें। The same philosophy flows through every vein and pulse. तो अगर आप कुछ दूसरा कोई आपके साथ का कॉपी करोगे, तो आप उसे भी बताओगे कि कॉपी इज चीटिंग, राइट? एंड द लास्ट लाइन इज एज इट इज रिपीटेड, कला ऐकुनांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। अब यहाँ पे ये पूरे स्टैंजा में क्या दिखाया गया है? बिल्डिंग आइडेंटिटी एंड सॉरी बिल्डिंग आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर, physical and mental development through values. The stanza portrays the institution as a lab of personality where values are deeply ingrained and holistic growth is nurtured. Okay? और ये values कौन इंग्रेन करेगा हमारे इसमें? हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, राइट? तो ये सब मिलके हमारे पास एक प्रॉपर सॉलिड पर्सनालिटी होती है, सॉलिड फाउंडेशन होता है। नेक्स्ट, ये है इसका हिंदी मीनिंग। और हम शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा शुरू करने से पहले हम करते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स।
मराठी वर्ड पाया भरणी. पाया भरणी मीन्स फाउंडेशन. अस्तित्व एक्झिस्टन्स. प्रयोगशाळा लॅबोरेटरी. व्यक्तित्व पर्सनॅलिटी. सुदृढ तन मीन्स बॉडी. सुदृढ मीन्स स्ट्रॉंग. मन मीन्स माइंड. विशाल मीन्स वास्ट. रुजवणूक कल्टिवेशन नर्चरिंग. तत्वांची तत्व मीन्स व्हॅल्यूज. विचारधारा फिलॉसॉफी आयडियोलॉजी. नसा नसात रगा रगात इन एव्हरी वेन अँड पल्स. नवीन स्वप्ने नवीन आशा ही प्रगतीची नवपरिभाषा. परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनवू आपुल्या देशा. तो ये जो न्यू ड्रीम्स है, न्यू होप्स है, दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेस. कैसे? न्यू ड्रीम्स एंड न्यू होप्स. टेक द एग्जांपल ऑफ इंटरनेट. तो जब हमें बचपन में बताया गया था कि वीडियो कॉल पॉसिबल होगा, और तो हमें लगता था ये तो सिर्फ सपना ही होगा, हाउ कैन इट बी पॉसिबल. बट हर धीरे धीरे प्रोग्रेस होते होते दिस इज एक्चुअली हैपनिंग. ओके. तो हम सपने देखेंगे, नए होप्स देखेंगे, तब जाके प्रोग्रेस होगा. उन्नत बनवू आपुल्या देशा. कैसे उन्नत बनाएंगे? परिश्रमाने अभ्यासाने. थ्रू हार्ड वर्क अँड स्टडी वी विल अपलिफ्ट अवर नेशन. मिटवून सारे भेद चलारे मानवतेच्या युगात. लेट्स इरेज ऑल डिविजन्स कास्ट रिलीजन बेस में. बहुत सारे अपने यहाँ पे भेद है, हम वो इरेज करेंगे. मिटवने मीन्स इरेज करेंगे. और हम इस ह्यूमैनिटी के एज में ये सारे कास्ट है, क्रीड है, लैंग्वेजेस है, इस पे हम भेदभाव नहीं करेंगे. और लास्ट लाइन सेम है. कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभा. So vision of national progress through the effort and learning unity and human values encourages dreaming big, working hard, embracing humanity to uplift the nation again with the creativity as the guiding line. तो यहाँ पे सब में creativity तो है ही, not only technology. जैसे वीडियो कॉल है, तो वीडियो कॉल इज अ क्रिएटिव पार्ट. किसी ने सोचा होगा व्हाई नॉट टू, व्हाई कांट दिस पॉसिबल, कि मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ, बंदा जहाँ पे बैठा है वहां से वो मुझे देख सकता है बोलते वक्त. ओके. तो ये क्रिएटिविटी, वो एक अलग आइडिया आई और उस आइडिया के ऊपर काम करना शुरू हो गया. राइट. ये है इसका हिंदी ट्रांसलेशन. और ये है डिफिकल्ट वर्ड्स. स्वप्न ड्रीम्स. आशा होप्स. प्रगति प्रोग्रेस. नव परिभाषा. परिभाषा मीन्स डेफिनेशन. नव परिभाषा न्यू डेफिनेशन. परिश्रम हार्डवर्क. अभ्यास स्टडी. उन्नत बनू लेट्स मेक एडवांस अपलिफ्ट. मिटवून सारे भेद. मिटवणे मीन्स इरेजिंग. भेद मीन्स डिफरेंसेस. मानवता ह्यूमैनिटी. और प्रतिभेची प्रभात हमें पता ही है. इस पूरे पोयम में each stanza ends with the recurring line कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. This acts as a poetic refrain reinforcing the central theme that creativity is the dawn that rises on the horizon of talent, values and progress. तो इन शॉर्ट ये पूरी कविता एक ऐसे सेंट्रल थीम पे है कि जो आपके पास टैलेंट है, जो आपके पास आइडियाज है, जो आपके पास अलग अलग कला गुण है, तो उसके ऊपर आप काम करो, सपने देखो, उसके लिए न्यू होप्स तैयार करो और उस पे काम करो. ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव है, नो डाउट. पर कॉम्पिटिटिव के एरा में जस्ट रैट रेस करने से अच्छा आप किस में अच्छे हो, आप में क्या क्रिएटिविटी है. वो क्रिएटिविटी कोई भी हो सकती है, कोई खाने में हो सकती है, एम्ब्रॉयडरी में हो सकती है, चेस में हो सकती है. आप उसे पकड़ के आपका पूरा एग्जिस्टेंस पर्सनालिटी शेप करो इन अ वेरी पॉजिटिव वे. तो बहुत ही सुंदर कविता थी. और आप नेक्स्ट जो पार्ट में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे. और आई होप आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है. इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. तब तक बोलिए हर हर महादेव.